खुशामदीद कहते हैं। आज के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स के इस्तेमाल लाते हुए प्रूव द फॉलोइंग फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स हमने प्रूफ करके देने हैं। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन वहाँ पे हमने क्या करना था, वहाँ पे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना था। यहाँ पे अगर ज़रूरत हो तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है। इसका जो रिजल्ट है वो ये है राइट हैंड साइड। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया हुआ है, जो कि हमारे पास वो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है। तो ये है लिखा हुआ है, इसके ऊपर अब हमने काम करना है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले पहले रो में आप देख रहे ए कॉमन है, दूसरे रो में आप देख रहे बी कॉमन है, तीसरे रो में आप देख ले सी कॉमन है। ठीक है, हमने क्या लेके आना है, ए बी सी, यानी हमने ए डबल टाइम कॉमन लेना है, बी डबल टाइम कॉमन लेना है, सी डबल टाइम कॉमन लेना है। तो कॉमन हम इस वजह से ले रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो ज़ख़ीरा है, हमने इस ज़ख़ीरे को इकट्ठा करना है, फिर बाद में देखते हैं कि एक्सपेंशन कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे लेते हैं, क्या हम लेते हैं कॉमन ए बी सी। हम ये कॉमन कैसे लेते हैं हम आगे लिखेंगे, आपको समझा दूंगा। तो यहाँ से एक ए गया तो रह गया ए, यहाँ से ए गया तो रह गया बी, यहाँ से ए गया तो रह गया सी। ठीक है, यहाँ से बी गया तो रह जाएगा ए, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, यहाँ पे सी रह जाएगा। ठीक, यहाँ से सी निकल गया, रह जाएगा ए बी माइनस सी। ठीक है, हमने कॉमन लिए by taking A, B and C as common from रो वन, क्योंकि हमने ए को रो वन से कॉमन लिया, बी को रो टू से और सी को रो थ्री से कॉमन लिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कलर्स लिखेंगे ताकि ये बेतरतीब आ जाए। ठीक है, हमने रो वन से ए को कॉमन लिया, ये हमारे पास रो वन से हमने लिया, फिर रो टू से हमने बी को कॉमन लिया, ये है बी हमारे पास, और फिर रो थ्री से हमने सी को कॉमन लिया, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे, हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ए बी सी तो आ गया, एक ए बी सी। अब डबल ए बी सी ने फिर आना है। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लेके आना है। तो डबल कैसे आएगा, डबल अगेन हम देखें, कॉलम वन में ए कॉमन है तो कॉलम वन में से ए कॉमन लेंगे, कॉलम बी में से बी कॉमन लेंगे, कॉलम थ्री में से हम सी कॉमन लेंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं कॉमन यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ, वही केस लिखेंगे, बाय टेकिंग ए बी एंड सी as common from, पिछले केस में रो था, अब कॉलम से कॉमन लेंगे, फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी सी ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो मजीद ए बी सी आ गया, यानी इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, सारे डबल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -1, इधर आ जाएगा 1, और यहाँ पे रह जाएगा 1, इधर बी भी निकल गया तो आ जाएगा 1 -1 और 1, सी भी निकल गया 1 1 -1, यहाँ तक डिटरमिनेंट हमारे पास रख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमने डिस्कवर कर लिया यहाँ से। अब रहता है 4। 4 कैसे आएगा, 4 जाहिर सी बात है कि 4 इस डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सबसे पहले हमने ये जो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से लिया अप्लाई करके थोड़ा सा इसको मुख्तसर करना है, फिर इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं, अभी ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन ये करते हैं कि कॉलम वन को कॉलम वन में कॉलम टू ऐड करते हैं, तो ये भी सिफर हो जाएगा और ये भी सिफर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से बस। ठीक है,
तो कॉलम 1 में कॉलम 2 हम ऐड करेंगे तो ये दो टर्म्स हमारे पास सिफर हो जाएंगे, तो सिर्फ ये रह जाएगा। यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे इसके तहत, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, -1 +1 ऑपरेशन हम ये करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं C1 में हम ऐड करते हैं C2 को, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा। हमने ऐसा काम क्यों किया मैं आपको समझा दूंगा। -1 +1 -1 +1 1 -1 what +1, ठीक है। 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँ a² b² c², ये भी सिफर हो जाएगा, ये भी सिफर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 -1 1 1 1 और ये भी अगेन आ जाएगा -1। देखें, इसको जीरो लाने के लिए, इसको भी जीरो लाने के लिए हमने ये वाला काम किया, ठीक है। ये दोनों जब जीरो आ जाएंगे, अब हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे इस 2 की मदद से, ठीक है। इसके तहत हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो पहले कॉलम और तीसरे रो को हम इग्नोर करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा माइनर, तो ये इससे हमारे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a² b² c², ठीक है। तो हम एक्सपेंड करेंगे इस 2 की मदद से, तो 2 तो आ जाएगा, यहाँ पे 2 आगे निकल गया, तो क्या हो जाएगा, तो इस कॉलम को छोड़ के इस रो को छोड़ के तो आ जाएगा माइनर। यहाँ माइनर पहले लिख लेते हैं ताकि मजीद सामने आ जाए। 1 1 -1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को हम पहले शिफ्ट करते हैं, 2 a² b² और ये रहा c²। अब यहाँ भी इस माइनर को हम डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं, रिजल्ट लेके आते हैं। 1 1 ज़ा 1, तो माइनस और माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये भी 2 आ जाएगा। तो 2 × 2 ये आ जाएगा 4 a² b² c², जो कि हमारे पास बिल्कुल राइट हैंड साइड है। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो लिखेंगे, वो बराबर होगा हमारा जो राइट हैंड साइड है a² b² c², ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्या ये आसान क्वेश्चन है, थोड़े से समझने की ज़रूरत है, आप समझते हैं इंशाल्लाह। प्रॉपर्टीज़ को आप याद करने सीख लें तो बहुत ही आसान होगी आपके लिए। इसका क्वेश्चन तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।